देखो यार, रेसलमेनिया तो हर साल होती है, लेकिन हर साल रेसलमेनिया पे कोई ऐसा स्पॉट हो जाए, कोई ऐसी वॉच हो जाए जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था या फिर आपने नोटिस नहीं किया था। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेके हमने एक वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जहाँ पे हम कुछ रेसलमेनिया को कवर करेंगे, जहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट हुए हैं जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान किए थे, ना ही विंस मैकमैन ने प्लान किए थे। तो उन्हीं रेसलमेनिया के आज हम बारे में बात करेंगे। सो गाइस, यू आर वॉचिंग रेसलिंग वर्ल्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेसलमेनिया 39 से। तो कोई रेसलमेनिया 39 की जो नाइट 1 थी उसमें तो कोई बॉच नहीं था, लेकिन रेसलमेनिया 39 की जो नाइट 2 थी उसको जब बिगिन करते हैं द मिज और शेन मैकमैन, जहाँ पे शेन मैकमैन का रिटर्न होता है, तो वो इतने एक्साइटेड हो जाता है कि वो अपनी क्वाड्स को ही टीयर कर लेते हैं, जो कि वो एक बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, जबकि एक रेसलमेनिया के टाइम पे वो ऐसा बॉच हो रहा था। बट हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत इंटेलिजेंट है और उन्होंने बहुत आसानी से उसको मैनेज कर लिया। उन्होंने कहा स्नूप डॉग को पंच करने के लिए मिस को, और एक पीपल्स एल्बो लगाने के लिए, और बहुत से लोगों को शायद वो चीज़ मतलब महसूस भी नहीं हुई कि वो बॉच था। हालांकि जब मैंने लाइव देखा तो मैंने उसका एक इंडिकेशन लगा दिया कि शायद ये बॉच ही है। तो ये भी बड़ा एक डिप्लोमेटिक सीन हो गया था वहाँ पे। और अगर हम रेसलमेनिया 39 की बात कर ही रहे हैं तो यार, वहाँ पे एक बॉच और भी हुआ था। हाँ, जो कि हुआ था डोमिनिक मिस्टेरियो का। देखो, फाइनली इतनी लंबी राइवलरी चली थी डोमिनिक मिस्टेरियो और रे मिस्टेरियो के बीच में। फादर एंड सन का जो भी एंगल था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बहुत ज़्यादा ना पब्लिक चाहती थी कि डोमिनिक मिस्टेरियो को सज़ा मिले, जो पिटाई जो मिलनी चाहिए थी वो मिलनी चाहिए थी, जो मिली भी उनको। लेकिन उस मैच में डोमिनिक मिस्टेरियो ने एक ऐसा स्पॉट किया जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको नहीं कहा था करने के लिए, बट डोमिनिक मिस्टेरियो ने अपने इंटरव्यू में ये बात क्लियर करी कि वो जब बाहर गए, रिंग साइड में गए, तो उनकी बहन एक ग्लास में पानी लेके खड़ी थी या पी रही थी। उन्होंने वो ग्लास मुझसे ले लिया और फिर वही पानी उसके मुंह पे फेंक दिया, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्कुल प्लान नहीं की थी। और ऐसा कोई स्पॉट करने से जहाँ तक कि हमको लगा था कि शायद विंस मैकमैन बहुत ज़्यादा एंग्री होंगे या गुस्सा होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट ये बहुत न्यूट्रल सी चीज़ रह गई और इसलिए किसी ने नोटिस भी नहीं किया। आगे बढ़कर आपको बताते हैं रेसलमेनिया 8 की बात। रेसलमेनिया 8 पे कुछ ऐसा हुआ था जो कि बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था, और जो कि देखो उस टाइम पे जो कि पुराना टाइम था, जैसे कि अभी आप जानते हो कि बहुत पीजी एरा चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, नो ब्लड नथिंग इज गोइंग ऑन इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई। और कभी-कभी ब्लड दिखा भी देते हैं, बट वो रैंडम केसेस पे नहीं होता, उसके लिए अप्रूवल की जरूरत पड़ती है विंस मैकमैन के। तो ऐसा ही कुछ रेसलमेनिया 8 पे हुआ था, जहाँ की विंस मैकमैन ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप ब्लड नहीं दिखा सकते हैं स्क्रीन पे। बट रॉडी पाइपर और ब्रेट हॉर्ट के मैच में जो है वो सीन हुआ था। रॉडी पाइपर ने उनको ब्लेड मारा था मुंह पे। आयरनी बात यह है कि जब उन्होंने ब्लेड मारा ब्रेट हार्ट के मुंह पे और उनका ब्लड बाहर आया, तो उस कंडीशन में विंस मैकमैन ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसी रात जब मेन इवेंट स्टार्ट हुआ रिक फ्लेयर और माचो मैन के बीच में, तो रिक फ्लेयर ने भी जानबूझ के अपने ऊपर जो है स्क्रैच मारा था सर पे, और जिस वजह से उनका भी काफ़ी ब्लड शेड निकला था। बट उस कंडीशन में विंस मैकमैन ने उन्होंने दोनों पे चार्ज किए थे अराउंड $500,000। आई मीन दिस इज़ रियली अनफेयर। आई मीन कोई और करे तो आप उसे माफ़ कर देते हो और दूसरा कोई करे तो आप उसे सज़ा दे देते हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं रेसलमेनिया 33 की, जहाँ पे हुआ था द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल। तो उस स्पॉट में बिग शो का जो स्पॉट था उसको कट कर दिया गया था 3-4 मिनट से, क्योंकि जो बिग बॉस थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे उस चीज़ को लेकर, बिकॉज बैक साइड उनकी बहुत आर्ग्यूमेंट हो रही थी कि वो जो अपना स्पॉट है रेसलमेनिया पे, वो ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ में थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो है उनको भी लाइमलाइट मिले और उनका भी थोड़ा ऑडियंस जो है पॉपअप हो। बट ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था, बिकॉज इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे, और जिसकी वजह से उनको जल्दी ही जो है बाहर निकाल दिया गया उस बैटल रॉयल से, जो कि बिल्कुल ही अनस्क्रिप्टेड जो चीज़ थी, उस बिल्कुल भी प्लान नहीं होनी चाहिए, जो कि गलत भी थी, क्योंकि बिग शो ही एक सबसे बड़ा नेम था उन सभी लोगों के बीच में। तो वो बहुत अनफेयर चीज़ थी और बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वॉच, जो कि मैंने भी और शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। रेसलमेनिया 17 में रेवन, केन और बिग शो, इनका एक हार्डकोर मैच होता है हार्डकोर चैंपियनशिप के लिए। और उस मैच के दौरान एक कुछ ऐसा स्पॉट हो जाता है, हालांकि वो हुआ नहीं था, बट अगर वो हो जाता तो मतलब इतना ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ होती कि आज भी उस रेसलमेनिया को हर कोई याद करता। रेवन जो है एक छोटी सी कार जैसी कुछ चला रहे थे, उनके ऊपर जो है बिग शो बैठे हुए थे, बिग बॉस व्हाट द फक, बिग शो बैठे हुए थे, और उन्होंने उनका गला दबाया हुआ था। और जैसे ही वो अपनी गाड़ी को इधर घुमा रहे थे, उन्होंने एक जगह पे गाड़ी को जो है ठोक दिया। वहाँ पे एक वायर जा रही थी, जिस वायर से पूरी बिल्डिंग की जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड थी। बट फॉर्चुनेटली वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो जो है सेफली है लाइट वाइट नहीं गई पूरे स्टेडियम की। तो ये बिल्कुल ही अनस्क्रिप्टेड चीज़ थी। अगर ये हो जाती तो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता, विंस मैकमैन तो पागल हो जाते लिटरली। खैर, आगे बढ़ते हैं, रेसलमेनिया 35 की बात करते हैं। रेसलमेनिया 35 पहला रेसलमेनिया था जिसको वुमेन्स ने मेन इवेंट किया था, जहाँ पे रोंडा राउजी, शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच, इन तीनों ने इस रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया था। हालांकि इस रेसलमेनिया से जो है एक्सपेक्टेशन सबकी एक ही बात की थी कि बेकी लिंच जो है वो जीतने वाली है दोनों चैंपियनशिप को। लेकिन
बुरी बात ये है कि इस मैच को बिल्कुल ही ख़राब कर दिया था इसकी वॉच एंडिंग ने। आई मीन जो है बेकी लिंच ने उनको कवर किया हुआ था रोंडा राउजी को, और जो है वो स्टूपिड रेफरी ने उनका जो है शोल्डर नहीं देखा। इट वाज़ अ मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। उनका शोल्डर ऊपर था बट उन्होंने 3 काउंट कर दिया, विच वाज़ वेरी अनफेयर। हालाँकि अब आज भी स्पेकुलेशन बनती है इस बात के ऊपर कि अगर वो वॉच नहीं होता तो क्या रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट था डब्ल्यूडब्ल्यूई के माइंड में। हालाँकि लोग ये भी बताते हैं कि जीतना तो बेकी लिंच को ही था, बट उस वॉच की वजह से जो एंडिंग, जो एक्साइटमेंट वो क्रिएट करना चाहते थे, जो मैच क्वालिटी देना चाहते थे, वो नहीं दे पाए। खैर बढ़ते अपने अगले रेसलमेनिया वॉच की तरफ, जो कि हुआ था रेसलमेनिया 24 पे। रेसलमेनिया 24 एक बहुत कमाल का शो था जहाँ पे जॉन सीना वगैरह मेन इवेंट कर रहे थे। सॉरी, मेन इवेंट में तो एज और अंडरटेकर थे। रिक फ्लेयर का रिटायरमेंट था उस रेसलमेनिया पे। लेकिन उसी रेसलमेनिया पे कुछ ऐसा हो गया था जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई आज तक नहीं भूल पाई है। मेन इवेंट खत्म होता है अंडरटेकर और एज के बीच में, और जो है पायरोज वगैरह जो है जा रहे होते हैं ऊपर, जो कि हम दिवाली पे उड़ाते हैं, बेसिकली समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ें हो रही थी, लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा वॉच हो गया कि जो फायर जो भी चीज़ें उड़ रही थी, वो एक पोर्शन वो ऑडियंस के बीच में जाके गिर गया। और ये कहा जाता है कि करीब 40 लोग वहाँ पे इंजर्ड हो गए थे, उनको एम्बुलेंस में घर भेजा गया था। इस इंसिडेंट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है क्लियरली स्टेटमेंट दिया कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिसकी वजह से ये हुआ है, और हम ध्यान रखेंगे कि आगे ऐसा कुछ ना हो। और डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज़्यादा है जो है उस चीज़ को लेकर कॉन्शियस हो गई थी आगे से, और उन्होंने कभी भी उस तरफ जहाँ पे पिछली बार प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे पायरोस कभी नहीं लगाए। अब बात करते हैं रेसलमेनिया 14 की। रेसलमेनिया 14 जो है ऑफिशियली बिगिनिंग थी स्टोन कोल्ड की एरा की डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जिसे हम कहते हैं एटीट्यूड एरा। रेसलमेनिया 40 पे जो मेन इवेंट था वो था शॉन माइकल और स्टोन कोल्ड के बीच में, और स्पेशल गेस्ट रेफरी थे हमारे माइक टाइसन। जो है मैच सब खत्म हो जाता है, जो है स्टोन कोल्ड मैच को जीत जाते हैं। लेकिन उस स्पॉट में, उस दौरान माइक टाइसन कुछ ऐसी चीज़ कर देते हैं जो कि स्क्रिप्टेड नहीं थी, जो कि उनको करने के लिए नहीं कहा गया था। स्टोन कोल्ड की टी शर्ट को लेते हैं और शॉन माइकल के ऊपर उसको डाल देते हैं। और शॉन माइकल जो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर थे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर लेते थे लोगों से, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है सिंपल तरीके से नहीं लिया। यहाँ तक कि जब रेसलमेनिया ख़त्म हुई थी तो बैक स्टेज में भी वो चले गए थे इंटरव्यू के दौरान उनको कन्फ्रंट करने के लिए, जिस शेन मैकमैन वगैरह ने उनको रोका था उस चीज़ से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया 13 की, जो कि मेन इवेंट किया था स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन और ब्रेट हार्ट ने। इस मैच को मैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच में गिनता हूँ, क्योंकि इस मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जो कि हिस्ट्री बुक्स में लिख दिया गया था। और इस मैच के बाद ही जो है स्टोन कोल्ड का जो बेबी फेस एरा था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उनका जो है जन्म हुआ था। इस मैच के दौरान ब्रेट हार्ट ने स्टोन कोल्ड को ये प्लान दिया कि क्यों ना हम इस मैच में ब्लड शेड करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर ब्लड मार दूंगा और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून निकलेगा। हालांकि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जिस चीज़ को थोड़ा सा कंसर्न थे, और उन्होंने लास्ट में हाँ कर दिया। उन्होंने सारी चीज़ों को बताया अपने एक इंटरव्यू में कि उन्होंने ये रिस्क लिया, और अगर वो ये रिस्क ना लेते तो जो वो स्पॉट है जहाँ पे उनके मुंह से खून निकल रहा है स्टोन कोल्ड के, और उन्होंने उसे लॉक में लगाया हुआ है, वो मोमेंट कभी नहीं बनता। तो हैट्स ऑफ टू ब्रेट हार्ट ये रिस्क लेने के लिए, और आज वो स्पॉट हर कोई याद रखता है। एंड दैट वाज अ वीडियो गाइस। आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि इस साल जो रेसलमेनिया होने वाले रेसलमेनिया 40 उसमें कितने वॉचेस होंगे। अगर आप अपनी आंखें खुली रखें, थोड़ा सा दिमाग चलाएं, तो आप भी उन चीज़ों को स्पॉट कर सकते हैं। तो इस साल रेसलमेनिया पे आप बिल्कुल स्पॉट कीजिएगा अगर कोई भी वॉच होता है तो। और इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।